गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर में आगे एक्सरसाइज 3.4 के लिए, जिसमें आपको मैट्रिक्स का आपको निकालना होगा इनवर्स यूजिंग आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको चेंज करना कि मैट्रिक्स आपको कोई गिवन होगी, उस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना होगा इनवर्स, और यूजिंग आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके टोटल होते कितने हैं? टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको होते हैं 6, जिसमें से 3 तो आपको होते हैं रो के ऑपरेशंस और बाकी 3 आपको होते हैं कॉलम के ऑपरेशंस। अब इसमें जब आप इनवर्स निकालोगे, या तो आप लगाओगे पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशंस या फिर आप लगाओगे कॉलम ऑपरेशंस। वो 3 है क्या आपके पास? ये रहे। अभी दोबारा आपको समझा देता हूं करके। फर्स्ट है आपका इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और कॉलम्स। देखो रो के लिए आपका ये हो गया, यही आपका सेम आपका कॉलम के लिए है। तो 2 आपके पास ऑपरेशन ये रहे, 2 इसमें और 2 आपके पास, टोटल इस तरह से 6 हैं। 3 आपके पास रो के लिए और 3 आपके पास कॉलम्स के लिए। जिसमें फर्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो। किसी भी मैट्रिक्स की आप 2 रो को आपस में आप क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7, और एक चीज याद रखना इसमें, जब भी आप इनवर्स निकालोगे हमेशा स्क्वायर वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स आपका या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स आपका हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आपको जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्या मिलेंगे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें ही पॉसिबिलिटी आपका इनवर्स या तो एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। और नहीं करने का आप पास चेक कर सकते हो यदि किसी मैट्रिक्स में आप पास पूरी रो या फिर पूरे कॉलम में यदि एलिमेंट्स आपके सारे 0 हैं, किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के यदि सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस केस में इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी हर किसी के लिए क्या करेगा? आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 2 रो है और 2 आपके पास कॉलम्स। इस तरह हम रो को काउंट करते हैं और इस तरह हम कॉलम्स को लेकर चलते हैं। अब पहला ऑपरेशन कहता है कि आप किसी भी 2 रो या 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा R1, ये साइन होगा इंटरचेंज का R, कि पहली रो को दूसरी रो को आपस में क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो जो एलिमेंट आपके सेकंड रो में वो तो चले जाएंगे फर्स्ट रो में, और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे सेकंड रो पर। तो आप बन जाएगा 5 7 1 3। इस तरह आप कर सकते हो। सेम यही चीज आप कर सकते हो आप कॉलम के लिए। कितने भी 2 कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हो आप? इंटरचेंज। जैसे इसमें लिख दूंगा C1 इंटरचेंज C2। तो ए मैट्रिक्स क्या रहेगी? पहला कॉलम एलिमेंट 1 5 है, वो तो जाएंगे सेकंड कॉलम पर, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट जो 3 7 है वो आ जाएंगे आपके फर्स्ट कॉलम पर। तो इस तरह को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब देखो फर्क क्या नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 7, सॉरी इसके अकॉर्डिंग लिखता हूं कि आपका x + 3y = 7, 5x + 7y = समथिंग आपका 9। अब देखो इन्हीं इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स कहां यूज करते हैं? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, किसी में हो सकती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपके पास एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देन फर्दर हम एक मैट्रिक्स भी यूज करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और देखो इसमें मैंने जो भी आपके पास 1 3 5 7 लिए, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या आपका 1, y का क्या आपके पास 3। सेकंड इक्वेशन में आपके पास x का कोएफिशिएंट 5 और सेकंड आपका y का पास क्या है 7। तो लीनियर इक्वेशन को आप इस तरह मैट्रिक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन्हीं में मैं अगर इनको ऊपर नीचे लिख दूं कि ऊपर आपकी इक्वेशन और नीचे आप लिख दो इसको, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तभी आपके पास तो यही है। तो वही मैंने ऊपर यहां पर बना दिया कि पहली इक्वेशन से बना दिया x और y कोएफिशिएंट, और फिर सेकंड से आपने 1 और 3। यही चीज आप अगर कॉलम में देखते हैं, यहां पर मैंने जो फर्स्ट कोएफिशिएंट लिए किसके लिखे मैंने
x के और सेकंड में किसके लिखे हैं y के। यदि इन्हीं इक्वेशंस को आप 7y + 5x = 9, 3y + x = 7 लिख लोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो इक्वेशन सेम ही है, बस वेरिएबल आपके आगे पीछे होंगे। तो देखो इस तरह की इक्वेशन आपके पास बन सकती है। तो आपका 7 5 3 1 मैट्रिक्स बन सकती है। वही अगर इनको आपस में अगर इंटरचेंज कर दूं, दो आपके पास रो को इंटरचेंज कर दूं तो आपके पास वही मैट्रिक्स बनकर आएगी। क्लियर है? तो हम किसी भी मैट्रिक्स में जब भी आप इनवर्स निकालोगे तो आप किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो, उनको ट्रांसफॉर्म बदल सकते हो इनवर्स निकालने के लिए। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, यदि आप वो ऑपरेशन लगा रहे हो, हम मतलब आप ए मैट्रिक्स लेकर चल रहे हो, हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करूं हमेशा वही मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। तो हमेशा जब भी आप लोगे ऑपरेशन जो भी रो लगाओगे वो किस पर लगेगा? इस पर और इस पर। यदि मैंने लिखी कॉलम मैट्रिक्स तो उसमें ए मैट्रिक्स को आप क्या लिखोगे? आइडेंटिटी इनटू ए, इस तरह लिखोगे जिसमें ऑपरेशन किस पर लगेगा आपका? आपका आइडेंटिटी इनटू ए, इसमें आप लिखोगे ए इनटू आइडेंटिटी। इनवर्स तो लगेगा आपका फर्स्ट, इन दोनों पर लगेगा ऑपरेशन रो वाला। अगर कॉलम लगाना तो इस पर लगेगा और इसके साथ किस पर लगेगा? लास्ट वाले पर। और देखो दोनों आए कैसे हैं, हम मल्टीप्लाई जो करते हैं मैट्रिक्स में या तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। प्री का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट में आगे की तरफ मल्टीप्लाई करना और पोस्ट का मतलब बाद में। इसमें अगर मैं पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करूं प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, कि ए इनवर्स के साथ वो आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो अब बनेगा ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इनटू ए। ए इनवर्स और ए किसी मैट्रिक्स को यदि उसके इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट ए इनवर्स और आइडेंटिटी इनटू ए। ए इनवर्स की अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका? ए इनवर्स बनेगा और साथ में आपको क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आपके पास? आइडेंटिटी। दोनों आपके पास क्या बनेगी? बिल्कुल सेम बनेगी। आपका सेम आपको इस तरह कॉलम में करना है। बस याद रखना है जब भी आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो फर्स्ट और देन इस पर लगाओगे, आइडेंटिटी आपको आगे लिखना है। और जब आप कॉलम लगाओगे तो आपको आइडेंटिटी आपको पीछे की तरफ लगानी है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी और सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी आपका रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 में लगाना आपके पास 3 टाइम्स R1। तो मैंने इसमें से जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी उसमें आपके पास फर्स्ट रो में आपका 1 रो 2 रो 3 रो जो भी x y z हो, तो किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। R1 का मतलब क्या है कि R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हो 3 हो 4 हो, उनकी आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 -9 0 6 5 4 3। तो मैं ऑपरेशन ले रहा हूं R1 में लगा रहा हूं कि 3 टाइम्स R1। तो जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगी तो पहले रो में एलिमेंट आपके पास कौन से हैं? 1 2 और 3, सभी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 के साथ। तो अब बन जाएगी 3 6 9। जिसमें ऑपरेशन नहीं लगेगा वो आपका रो या कॉलम आपका रहेगा एचटी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जिसमें आप ऑपरेशन लगाओगे बस वो आपकी वही ट्रांसफॉर्म वही चेंज होकर निकल कर आएगी। सेम आप इसमें कॉलम का कोडिंग कर सकते हो। जिसमें इसमें लगाया कि सेकंड कॉलम है मल्टीप्लाई बाय थर्ड 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन से हैं आपके पास? 2
2 है, 0 है और 4 है। तो जब इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो पहला कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, क्योंकि उनमें तो आपको कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रहा, तो सेकंड में लग रहा तो वही आपकी चेंज होकर आएगी। तो सभी की मल्टीप्लाई कितने से करती है 3 से, तो आपको बनेगा 6 0 12। देन आप इस तरह से उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? ये पहला था कि किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा, किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स की एक साथ में एक ऑपरेशन लगाओगे या रो पर या फिर कॉलम पर, तो उसमें जो भी रो लोगे आप R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 सभी एलिमेंट्स की किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड है एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो एंड कॉलम। तो रो और रो पे लेके चलना है और कॉलम का कॉलम के साथ। तो इसमें है क्या एडिशन ऑफ, एडिशन मतलब आपको प्लस कर सकते हो, साथ में यहां पर आप सबट्रैक्शन ये भी कर सकते हो, दोनों ही पॉसिबल है। मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। करना क्या है, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, दूसरी किसी भी रो के एलिमेंट के, लेकिन किसके साथ करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल आपने ए मैट्रिक्स लिखी, एलिमेंट आपके पास -9 3 6 1 2 5 7 8 9। इसमें क्या है, मैंने आपके पास फर्स्ट रो पर ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो इसमें क्या है, किसी भी रो या कॉलम के मैंने फर्स्ट रो ली है, इसके साथ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल मतलब कि आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को प्लस माइनस कर सकते हो। तो मैंने मान लो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको कर लिया, इसमें से सेकंड रो को कर सकते हो, चाहे आप थर्ड रो को कर सकते हो। इस तरह से ऑपरेशन लगा लिया कि R1 लगाना है कि R1 प्लस 2 टाइम्स R2। तो जो आपकी ट्रांसफॉर्म होकर मैट्रिक्स आएगी सेकंड रो और थर्ड रो वो तो आपकी अनचेंज रहेगी, बस आपकी ट्रांसफॉर्म क्या होगी R1। अब R1 में क्या लगाना है कि R1 प्लस 2 टाइम्स R2, और मैंने तो वर्ड यूज किया है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे -9 के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 1, 3 के लिए 2 और 6 के लिए 5। रो की बात कर रहे हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूंगा -9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 भी और 6 भी है, इस तरह 1 का 2 और 5 भी, 7 का 8 और 9 है। अगर रो के कर रहे हो तो रो के अकॉर्डिंग आप करस्पॉन्डिंग लेकर चलोगे, और कॉलम है तो कॉलम के अकॉर्डिंग आप लेकर चलोगे। तो यहां पर रो के बात कर रहे हैं कि पहली रो में जो एलिमेंट है उसमें ऐड करना है सेकंड रो को, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से। तो पहली रो का एलिमेंट क्या आपके पास -9 प्लस 2 टाइम्स R2, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 आएगा, और -9 प्लस 2 कितना लिखा जा सकता है आपका -7। नेक्स्ट इसमें आपका एलिमेंट 3 आ गया प्लस 2 टाइम्स R2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 4 आएगा, और 3 और 4 जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट एक एलिमेंट आपका रहेगा 6, R1 आपका आ गया 6 प्लस 2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स आपका इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5, तो 2 टाइम्स कितना आ गया आपका 10, और 6 और 10 को जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 16। तो फर्स्ट रो आपका ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास इस तरह से निकल कर आ जाएगी। क्लियर? कि किसी भी रो या कॉलम को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के नॉन जीरो मल्टीपल लेकर दूसरी रो या कॉलम के साथ आप उनको ऐड भी कर सकते हो और सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो उनको सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम इन तीनों को यूज क्यों करें। यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मैट्रिक्स को चेंज करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। हमें इनवर्स निकालने के लिए इनमें से जो भी सूटेबल ऑपरेशन होगा, प्रॉपर्टी होगी, चाहे मुझे इंटरचेंज करके निकालना पड़े, चाहे मुझे मल्टीप्लाई करके या फिर उनको ऐड या सबट्रैक्ट करके निकालना पड़े, जहां जैसी सिचुएशन होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टीज को यूज करके, ऑपरेशंस को यूज करके आपको मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। और